क्लास 10th का एक टॉपिक है एपी के एन पदों का योग, जिसका फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि एस एन इक्वल्स एन बाई टू इंटू में टू ए प्लस एन माइनस एक इंटू में डी। ये आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू में टू ए प्लस के एन माइनस एक इंटू डी। अब देखिए, कभी आपने सोचा है कि जो ये फॉर्मूला है ये कैसे बना, इसका डेवलपिंग प्रोसेस क्या था? तो आइए जानते हैं। ये 1 2 3 डैश 100 तक, तो मैंने आपको नंबर्स दे दिए कि 1 से लेकर 100 तक इसका सम निकालिए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, और ऐसे करते करते प्लस के 100, इन सभी का योग ज्ञात कीजिए, इन सभी का सम ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, आप प्लस करते जाओगे, तो ऐसे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो एक तरीके से ट्रिक मान लीजिए, देखिए कैसे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस 98 प्लस 99 प्लस 100। यही बात है ना? मैंने आपको क्या कहा कि 1 से लेकर 100 तक सम कीजिए, 1 से लेकर 100 तक के जितने भी नंबर आते हैं उन सभी का सम निकालिए। तो आपने क्या काम किया, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे लिखते गए और प्लस के 98 प्लस के 99 प्लस के 100, सेम प्रोसेस था। ठीक है, अब देखिए ये प्लस हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ, सम हुआ, जोड़ हुआ। अब कुछ मत कीजिए, आप इसी चीज को उल्टा कर दीजिए। बात समझिएगा, इसी चीज को उल्टा कर दीजिए। जो सबसे लास्ट का है वो सबसे पहले 100, उसके बाद में जो इससे पहला था 99, इसके बाद में 98 प्लस के डैश 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 डैश, इसी प्रकार यहाँ 3 आएगा प्लस के 2 प्लस के 1, ये भी एस के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। कुछ मत कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। अब देखिए 100 और 1 कितना होता है, 101। 99 और 2 101, 98 और 3 101। बात समझ में आ रही है ना? डैश 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 प्लस 3 और 98 101, 2 और 99 101, 1 और 100 101, और एस और एस 2s। 2s इक्वल्स जो मेरा 101 आया है, आप समझिएगा मेरी बात को, जो 101 आया है वह कितनी बार आया है, वह 100 बार आया है। कितनी बार आया है, 100 बार आया है। बात को समझिएगा। और जैसे कि हम, अगर मैं किसी भी टेबल की बात करूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं 2 के टेबल की, समझ छोटा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 6, ऐसे करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि 2 को 5 बार ऐड कीजिए, 2 को 5 बार ऐड कीजिए, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 10। और इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं कि 2 और कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स 10 आ रहा है। सिंपल, वही चीज इसमें है। जो 101 है, 101 है, कितनी बार आया है, 100 बार आया है। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। अब कुछ नहीं करना, इस 2 को इसके अपॉन ले लीजिए, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 101 इंटू में 100 अपॉन में 2, 2 से काटेंगे आएगा 50, तो 50 50 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स का योग कितना होता है, 50 50, 5050। जो जितना मैंने प्रोसेस किया सेम यही एपी के एन पदों में लगा दो, आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रथम पद क्या होता है एपी का, आपका ए होता है। सार्वंतर क्या होता है आपका, सार्वंतर समझते हो, जो कॉमन डिफरेंस होता है वह डी होता है आपका। और आपका जो लास्ट का पद होता है उसको ए एन, सॉरी, जो एनवा पद होता है उसे एन बोलते हैं। लास्ट का पद होता है आपका एल, लास्ट में और एनवे में अंतर होता है, एनवा पद और लास्ट का पद। लास्ट का पद आपका एल होता है, एनवा पद आपका एन होता है। अगर मैं एन निकालता हूं तो ऐसे निकालता हूं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। देखिए, अगर मुझे निकालना हो पहला पद a1, तो कैसे निकालूंगा, a प्लस एन की जगह 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 इंटू में डी, तो a प्लस 0 इंटू में डी, 1 से बन गया 0, तो a। तो पहला पद आया मेरा a, दूसरा पद a प्लस एन माइनस 1
इंटू में डी। अब एन की जगह कितना रखना है मुझे, 2 रखना है। ए 2 में से 1 गया 1, 1 इंटू में डी ए प्लस डी। दूसरा पद आ गया। अगर ए 3 की बात करूं, ए प्लस यहाँ 3 माइनस 1 इंटू में डी, एन की जगह कितना आ गया 3 आ गया, तो ए प्लस 2d। बात समझ आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d। इस प्रकार चलते जाएगा। अब शुरू के पद तो मेरे निकल गए कि भाई पहला पद ए होगा, दूसरा ए प्लस डी होगा, तीसरा ए प्लस 3d होगा, सॉरी 2d होगा। अब देखिए जो मेरा nवा पद है वह क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। बात को समझिएगा, ये पद nवा पद अगर मैं पहले वाले सवाल की तरीके से लूं तो 100वें पद का काम कर रहा है। जैसे कि वहां 100वां नंबर कौन था, 100, तो ए एन कितना है मेरा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, किसका काम कर रहा है, 100 का, जो 100वां पद था मेरा। अगर मैं ए एन माइनस 1 याद करूं, बात को समझिएगा, ए एन माइनस 1 इसका मतलब है nवा पद, nवा पद, और n माइनस 1 का n माइनस 1वां पद। बात समझिएगा। अब देखिए nवा पद अगर मैं पहले से कंपेयर करूं तो मतलब 100वां पद, और n माइनस 1वां मतलब कि 99वां। इसका मतलब ये हुआ जो nवा पद है वह मेरे लिए लास्ट का पद का काम कर रहा है, लास्ट का पद, और n माइनस 1वां लास्ट से पहला पद। बात समझ रहे हो, nवा लास्ट का पद, n माइनस 1वां लास्ट से पहला पद, तो a प्लस। अब देखो जो यहाँ होता है वहीं पर ये रखना पड़ता है, तो यहाँ n था, यहाँ n रखा, यहाँ n माइनस 1 है तो यहाँ n माइनस 1, और ये माइनस 1 तो रहेगा ही रहेगा। बात समझिएगा, यहाँ पर n था तो यहाँ पर भी n रखा। अगर यहाँ n माइनस 1 होगा तो n की प्लेस पर क्या आ जाएगा, n माइनस 1, तो n माइनस 1, और ये वाला माइनस 1, ये वाला माइनस 1, ठीक है। n की तौर पे क्या रखा है, n माइनस 1, तो n की जगह क्या आया, n माइनस 1, और ये वाला माइनस 1 तो इस ये सेम वाला n माइनस 1 है, इंटू में डी, ए प्लस माइनस 1 माइनस 2 इंटू में डी, ये आ गया n माइनस 1। अर्थात मतलब ये हुआ कि जो nवा पद है वो ये है, और जो nवें पद से पहले वाला पद है वो ये है। अब n माइनस 2, इसका मतलब लास्ट का पद nवा, उससे पहला पद ये वाला, और उससे पहला पद n माइनस 2 वाला, a प्लस n माइनस 2, ये n की जगह है, और माइनस 1 जो कि फॉर्मूले में लगा रहता है, इंटू में डी, a प्लस 2 और 1 3, a माइनस सॉरी n माइनस में 3 इंटू में डी। बात समझ पा रहे हो। अगर कंपैरिजन करूं, 100वां पद, 99वां पद, 98वां पद, ये कंपैरिजन है, ये है नहीं, सिर्फ कंपैरिजन कर रहा था मैं। बात समझ आने हद तक समझ गए हो ना। nवा पद, nवे से एक पहला पद, और n से 2 पहला पद। अब देखिए सेम यही प्रोसेस, सेम यही जो मेरी टर्म्स है पहले वाले कंपैरिजन में लगाता हूं। यही कैसे, पहला पद a जैसे कि 1 था, प्लस a प्लस d, दूसरा पद जैसे कि वहां 2 था, a प्लस 2d, ये तीसरा पद है जैसे कि वहां 3 था, प्लस डैश 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 a प्लस n माइनस में 3 इंटू में d, a प्लस n माइनस में 2 इंटू में d, a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d। कुछ नहीं करना, जैसे कि वहां लास्ट की टर्म को शुरू में रखा था, जैसे कि 100 को पहले रखा था, फिर 99, फिर 98, और ऐसे करते करते सेम ऐसे ही उल्टा कर दो। लास्ट का पद क्या था, ये, इसको पहले नंबर पे कर दो, खत्म। लास्ट से पहला ये वाला, उससे पहला, अब देखिए वहां पर कैसा था 100, 99, 98, और यहाँ पर क्या लिखा था मैंने डैश करके 3, इसका मतलब तीसरा पद ये वाला। फिर वहां पर 2 आया था, इसका मतलब दूसरा पद a प्लस डी, और पहला पद प्लस के a। बात समझ रहे हो, कंफ्यूज मत होना। अब देखिए मैंने क्या किया था, ये भी s के बराबर था, दोनों लाइंस को ऐड किया था, s और s 2s हो गए थे। a और इस पद को जोड़िए, इसको और इस a को, a प्लस, और ये पूरा
ए प्लस एन माइनस एक इंटू में डी, ए और ए 2a प्लस एन माइनस में एक इंटू में डी, लिख देता हूँ 2a प्लस एन माइनस में एक इंटू में डी। अब देखिए, अब इसको उठाइए और इसको उठाइए। अब देखिए प्लस 2a प्लस एन माइनस में एक इंटू में डी, हर जगह यही पद आएगा, हर जगह। अब सेम वही कंडीशन, 2a प्लस एन माइनस एक इंटू में डी। अब देखिए जैसा वहां पर जोड़ने पर 101 आ रहा था, यहाँ पर ऐसे जोड़ने पर 2a प्लस एन माइनस एक इंटू डी आ रहा है। अब वो कितने टाइम्स था, वो 100 बार था, इसलिए 100 से गुणा हुई। लेकिन ये कितने टाइम्स है, ये n टाइम्स है, n बार है, इसलिए इंटू में m। कुछ नहीं करेंगे, इस 2 को अपॉन में भेज देंगे, s इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस एक इंटू में डी और इंटू में n अपॉन में 2। बात में आ रही है? कुछ नहीं करेंगे, n अपॉन 2 को थोड़ा बाहर लिख देंगे और सब कुछ ब्रैकेट के अंदर बंद। और यही था आपका फॉर्मूला। थैंक यू।